हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, 2.4 तक ऑलरेडी करवा रखा है। तुम जाके मतलब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे मेरे चैनल पे तो तुम्हें 2.4 तक सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तुम जाकर मतलब बैक टू बैक सारी वीडियोस देख सकते हो। ठीक, और आज हम 2.5 करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी यार, बट पूरी देख लेना। ठीक है, एंड तक बने रहना बस। बाकी मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस करवा दूंगी इतने अच्छे तरीके से कि तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जितने भी हैं। ठीक है, वो हम सारे करने वाले हैं। तो देखो यार, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी को हम करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड करो। फाइंड मतलब आंसर फाइंड करो यार। देखो तो देखो यार, बच्चों को ना ये ना बहुत डाउट लगता है, मतलब बहुत डर भी लगता है ऐसे क्वेश्चन से। क्योंकि क्यों डाउट लगता है, क्यों डर लगता है? क्योंकि इसमें पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट्स होते हैं। बट डोंट वरी, मैं इसको ऐसे सॉल्व करवाऊंगी कि आपको पॉइंट वाले डिवाइड से मल्टीप्लाई से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन। ठीक है, और हम शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो सबसे पहले फर्स्ट लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, पहले क्वेश्चन जो है वो लिख दिया, 0.4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, देखो अब जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी वही स्टेप हर पार्ट में फॉलो होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले जो 0.4 है, ठीक है, अब तुम्हें चेक करना है कि ये जो पॉइंट है वो कितने डिजिट बाद लगा है। तुम्हें क्या चेक करना है कि ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है वो कितने डिजिट बाद लगा है। तो देखो यार, अगर तुम देखोगे तो ये 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा है। ठीक है, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे 4 लिख देना है। ठीक है, दीदी 4 क्यों लिखना है यहाँ पे? देखो क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है आगे। अगर देखो, या तो तुम 0.4 पढ़ो या तो 4 पढ़ो, मतलब तो एक ही है ना। या तो तुम 0.4 पढ़ो या तो 4 पढ़ो, मतलब तो एक ही है ना। अब देखो कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है, 1 डिजिट पॉइंट लगा है, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको यहाँ पे 10 लिख देना है। ठीक है, अगर 2 डिजिट बाद होता तो 1 के आगे क्या लिख देना है, 2 0 लिख देना है। अगर 1 डिजिट बाद है तो 1 के आगे 1 0 लिख देना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड को डिवाइड पे ही लगा देना है। ठीक, तो अगर तुमने मतलब मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी तो तुम्हें पता होगा कि डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं। देखो अगर डिवाइड को ना हटा देते हैं हम, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही हम मल्टीप्लाई लगाते हैं ना दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब जो नीचे होता है उसको ऊपर और जो ऊपर होता है उसको नीचे। लेकिन दीदी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो देखो यार, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ लिख दो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे दिखता कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे 1 होता है, बट हम यूज़ नहीं करते, लगाते नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आपको बहुत सिंपल सिंपल सा कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो इसको रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। अब क्या करना है, अब इसको देखो, अब मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, वरना फिर सिंपल सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या बचा, 2। ठीक है, ऊपर क्या बचा, अच्छा मैं यहाँ लिख दी, नहीं ठीक है, देखो 2 बचा ऊपर और नीचे क्या बचा, 10 बचा, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 2/10। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 1 0 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, 1 डिजिट था। ठीक है, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो नीचे 0 लगा दिया। अब नीचे 0 है तो अब क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट, और फिर ये पॉइंट ऐसे सही नहीं लग रहा है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया 0.2। ठीक है, बहुत आसान था। ठीक, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट ये रहा। देखो जैसे जैसे बताया है ना पहले वाले में, बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, 335 लिख देना है। ठीक है, क्योंकि 035 पढ़ो या फिर 35 पढ़ो, बात तो एक ही है ना। अब कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है, 1 2, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ लिख दो 1। ठीक है, कितने डिजिट बाद लगा है, 2 डिजिट, 1 2, तो यहाँ पे 1 2 2 0 0 लगा दो, डिवाइड लगा दिया, 5 लिख दिया।
अब इस डिवाइड को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो 3500 मल्टीप्लाई 1/5। यहाँ पे 1 होता है लेकिन हम लगाते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लगा के दिखा दिया समझाने के लिए। अब देखो अब क्या करेंगे, अब सिंपल सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कुछ हो रहा है, अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। जैसे देखो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 7/100। अब यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे 1 0 था तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया था। यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। लेकिन दीदी यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो देखो क्या होता है, हम एक और 0 लगा देते हैं। देखो ये हमारा पहला डिजिट, एक और 0 लगा देते हैं, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद ये, ठीक है। अगर हमारे पास डिजिट नहीं है तो हम अपने मन से 0 लगा सकते हैं, ठीक। तो देखो दो 0 थे तो 2 डिजिट बाद पॉइंट, 1 डिजिट, 2 डिजिट और उसके बाद पॉइंट, आंसर आ गया, ठीक। तो देखो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो चलो थर्ड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, यहाँ लिख दो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ये देखो दिख रहा है तुम्हें, तो यहाँ लिख दो 248 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब क्या करना है, बताया जैसे था कि यहाँ लिख दो 248, ठीक है, 248, ठीक है। मतलब जैसा पहले क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, ठीक। उसके बाद कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाया, 2 डिजिट, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 0 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे डिवाइड, यहाँ लिख देंगे 4। अब क्या बताया था, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तभी सॉल्व होगा। तो डिवाइड को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ लिख दो 248, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है, 1/4। सॉरी देखो नीचे वो होता है ना, सॉरी देखो नीचे 1 होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, नहीं सही किया है, नीचे 1 होता है, हाँ तो उसको ऊपर कर दिया है, ठीक, सही किया है। मुझे लगा मैंने गलती कर दिया है पर हाँ सही है, ठीक है। देखो अब क्या करना है, अब हमें इसे डिवाइड करना है। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे डिवाइड करना है। अगर हो रहा होगा तो, और नहीं हो रहा होता है तो सिंपल सिंपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सोचो सोचो कुछ डिवाइड हो रहा है, एक बार देखो। तो देखो अब तुम्हें क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है, और 4 2 जा 8। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 62। तो यहाँ लिख देंगे 62 अपॉन में 100। यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो 2 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लगा लिया 62। पर यहाँ पे पॉइंट ऐसे अकेला सही नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक और 0 लगा दिया, ठीक। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। देखो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो अच्छे से करवा दे रहे हो एकदम एक्सप्लेन करके। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और तुम बोर ना हो, ठीक है। अच्छा तो मुझे कमेंट करके बताओ कि लंबी वीडियो से तुम बोर हो जाते हो, ठीक है। अगर तुम बोर हो जाते हो तो बताना कि हाँ दीदी लंबी वीडियो से बोर हो जाता है, तो अब 30 मिनट का रखो, भले पार्ट में बना दो, ठीक है। आपको जैसा सही लगेगा हम वैसा बना देंगे, ठीक है। चलो अब कौन सा करेंगे, फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या है, 65.4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक। अब देखो क्या बताया था, सबसे पहले ये जो नंबर है उसको ऐसे ही लिख दो बिना पॉइंट के, ठीक है, बिना पॉइंट के लिख दिया। अब कितने डिजिट बाद लगा है पॉइंट, 1 डिजिट, तो लिख दिया, ठीक है। अब डिवाइड का साइन लगा दिया, डिवाइड 6, ठीक है। अब डिवाइड को हटा के क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, और अगर नहीं हो रहा होता है तो सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं डिवाइड करती हूँ। तो देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, देखो और उसके बाद 6 पूरा कट जाता है, 6 पूरा कट जाता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। जब इसको डिवाइड करने जाते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। देखो अब अगर तुम इसको खुद से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर 90 आएगा, जबकि 90 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 109। पूछो क्यों, क्योंकि देखो जो 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है तो फिर वो कट जाता है, ठीक है, तो फिर तो कोई नंबर नहीं होता है, तो इसलिए हम 0 लेते हैं, ठीक। और उसके बाद हम 54 नीचे उतारते हैं, ठीक है, तो इसलिए 109 आया। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो क्योंकि इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से डिवाइड किया और 109 आंसर आ गया तब तो बहुत ही आसान है, तब तो आप बहुत होशियार हैं, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, 109 आ गया और नीचे आ गया 10,
ज़ीरो एक है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.9। ठीक है, क्लियर। बस अब कौन सा करेंगे, अब फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो चलो फिफ्थ पार्ट यहाँ कर लेते हैं। फिफ्थ क्या है, 651.2 डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले वैसे ही लिख लो बिना पॉइंट के। अब देखो कितने डिजिट बाद लगा है, एक डिजिट बाद लगा है पॉइंट, तो 1 0। दो डिजिट बाद होता तो 2 0, फिर डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पे कर देंगे 1/4। ठीक, अब देखो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे। तो चलो 65124 को डिवाइड करो 4 से, क्या आएगा। देखो एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से करके देखो, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से करके देखो, ठीक है, क्योंकि आपको करना है ना, इसीलिए। देखो अगर मैं इसको करूँगी तो क्या आएगा, हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1628। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1628 और अपॉन में 10। ठीक है, मैंने सोचा, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आपने खुद से किया होगा। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया होगा, खुद से किया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 1 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 162.8। देखो आप ऐसे नहीं कर पाते हो ना डिवाइड, ऐसे नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे ऐसे कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो। ठीक है, ऐसे जैसे करते हैं ना, ऐसे कर लिया करो। ठीक है, ये भी बहुत सही है। चलो ये हमारा आ गया फिफ्थ। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, सिक्स पार्ट करेंगे। सिक्स पार्ट क्या है हमारा, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक, तो फटाफट लिख लेते हैं 4.49 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब देखो फटाफट से देख लो मेरी जान, ये देखो ये क्या है। अब इसको ऐसे ही लिख लो 4। ठीक है, इसको पूरा वैसे ही लिख लो। ठीक है, 1449 कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है, 2 डिजिट बाद, 9 और 4 के बाद लगा है ना, तो यहाँ पे लिख दो 100, डिवाइड लिख दो 7। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई कर देंगे। 1449 100 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक, अब देखो अब इसको डिवाइड करो। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, लेकिन 14 तो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक 0। उसके बाद 7 9 जा, नहीं 7 7 जा 49, तो यहाँ पे क्या आ गया 207, 207 अपॉन में 100। अब क्या करना है, 2 0 आखिरी में, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है, तो 2.07। ठीक है, आंसर आ गया। 6 पार्ट हो गया। अब हमें कौन सा पार्ट करना है, 2 पार्ट और करना है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ, ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब इसका बस ये 2 पार्ट बच गया। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा पार्ट बच गया है, एक बच गया है 7th और दूसरा बच गया है 8th। तो चलो यहाँ कर ले, हाँ यहीं कर लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ चलो, क्या है 3.96 डिवाइडेड बाय 4, यही है ना। हाँ, अब क्या बताया था, पहले तो सिंपल सिंपल सा लिख लो, पहले तो सिंपल सिंपल सा लिख लो जो क्वेश्चन में दे रखा है 396। उसके बाद देखो कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है 1 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा लो, डिवाइड लगा लिया। अगला स्टेप में 396 अपॉन का 100 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 1/4। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो देखो अब इसको करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 9 जा कितना होता है, 4 9 जा 36 होता है, तो ये 9 टाइम पे। ठीक है, और बच 36 में से 9 गया तो 39 में से 36 गया तो कितना बचा 3, और यहाँ पे 6, तो कितना हो गया 36, तो फिर 4 9 जा 36 होता है। ठीक है, डिवाइड करना अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो कोई बात नहीं जी, आप पेपर पे इधर से अलग से कर लो। ठीक, ऐसा ऐसा वो नहीं करना है कि अरे यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा है ऐसे डिवाइड करना, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, हम ऐसे अलग से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं तो अभी हम ऐसे ही करके करेंगे। ठीक है, पर गलती नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 99/100। अब 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा लो, 9 9 के बाद पॉइंट लगा लिया, अच्छा नहीं लग रहा है पॉइंट अकेला है तो 0 भी लगा दिया, बस आंसर आ गया। आ गया जी, आ गया, आंसर आ गया। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे 8 पार्ट, यहाँ पे करा देती हूँ। ठीक है, चलो क्या है, 0 क्या था एक बार देख लेते हैं। हाँ देखो 0.80 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लिख लेना है जैसे है 80। ठीक है,
क्योंकि देखो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती ना, बताया था ना पॉइंट के बाद तो और भी नहीं होती। तो इसको या तो 0.80 पढ़ लो या फिर 80 पढ़ो, बात तो वही है। ठीक है, पॉइंट हटने के बाद तो यही है। ठीक है, अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो या तो 080 पढ़ो, ठीक है, या फिर 80 पढ़ो, बात तो वही है ना। तो अब देखो कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाया, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाया, तो यहाँ क्या लिख देंगे 100 डिवाइड बाई 5। फटाफट से करेंगे, ये देखो 80, 100 डिवाइड को हटा के क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल, 1/5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, तो फटाफट कर लेते हैं। जैसे कि 5 1 5, 5 2 10 होता है, ओहो 5 2 तो 10 होता है, तो 5 1 5, ये गया 1 टाइम, है ना, बच गया 3, तो यहाँ पे आ गया कितना 16, तो यहाँ पे आ गया 16/100। ठीक है, डिवाइड कर दिया। ठीक, अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 16 पॉइंट, ये आ गया आंसर। सॉरी, ये तो कुछ छुप गया जी हमारा पॉइंट, तो मेरे बड़े से जीरो की वजह से। ठीक, तो ये आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा का पूरा हो गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो ये देखो जी अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 2, मैंने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 को में क्या करना है, हमें आंसर फाइंड करना है। और ये सबसे ईजी है, इसमें तो आपको ना कुछ कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, इसमें से हमें डेसिमल शिफ्ट करना है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ डेसिमल शिफ्ट करना है। डेसिमल कैसे शिफ्ट करना है दीदी, चलो मैं बताती हूँ। देखो ये बहुत आसान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने के बाद आपका मूड हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक बार में ही सीख लिया तो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझाऊंगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितना भी है आराम से कर लेंगे हम। चलो देखो फिर, फर्स्ट क्या है, 4.8 डिवाइडेड बाई 10। आंसर पूछ रहा है, बताओ कितना आएगा। देखो तो जब भी डिवाइड दे रखा हो, ठीक है, पॉइंट में दे रखा हो, ठीक है, पॉइंट दे रखा हो, ठीक है, 2 डिजिट के बीच के अंदर, ठीक है, पॉइंट दे रखा हो, ठीक है, और पीछे कोई नंबर नहीं दे रखा हो, नंबर मतलब 1 2 3 4 नहीं दे रखा हो, 10 दे रखा हो, 100 दे रखा हो, 1000 दे रखा हो, ठीक है, 10,000 दे रखा हो, जितना भी नंबर दे रखा हो, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं दे रखा हो। ठीक है, ऐसा दे रखा हो 10 100 1000, ठीक है, 10,000 ऐसे नंबर दे रखा हो, तब तो बहुत आसान हो गया, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तब हमें क्या करना होता है, हमें डेसिमल शिफ्ट करना पड़ता है। अगर एक ज़ीरो है तो हम एक जो अपना डेसिमल है, जो अपना पॉइंट है, उसको एक डिजिट आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट आगे बढ़ा देते हैं। 3 डेसिमल है मतलब 3 ज़ीरो है, तो जो अपना डेसिमल है उसको 3 डिजिट आगे बढ़ा देते हैं। देखो अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखो अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो ये क्या है, 4.8 है, हमारा डेसिमल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे कितना ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। दीदी हमको तो राइट और लेफ़्ट में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है एग्ज़ाम में, अगर मैं भूल गई और मैंने लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा मेरा। तो कोई बात नहीं, देखो राइट और लेफ़्ट हैंड तुम्हें नहीं पता, देखो तुम्हें सिर्फ मार्जिन, जहाँ पे तुम्हें ये मार्जिन दिख रहा है तुम्हें वहाँ पे अपने डेसिमल को शिफ्ट करना है। ठीक, अगर 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट शिफ्ट करना है। जैसे देखो यहाँ पे 1 डिजिट क्या हो गया, 1 डिजिट अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये रहा 1 डिजिट, तो इसको उठा के शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के डेसिमल को उठा के 1 डिजिट आगे बढ़ गए तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना, 20 से उठाकर 1 डिजिट शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट यहाँ पे अकेले अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए 0 लगा दिया तो आंसर आ गया। पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अब देखो, अब जिसको पहला समझ में है ना वो दूसरा देखो। दूसरा क्या है, 5 2.5 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे कितना है, 0, 1 ज़ीरो है। ठीक है, तो 1 डिजिट बाद इसको राइट हैंड साइड मतलब जहाँ पे मार्जिन है उसको आगे बढ़ा देंगे, तो 1 डिजिट तो ये रहा, इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5.25। ठीक है, समझे, पॉइंट हमारा यहाँ पे था पहले। ठीक, अब देखो थर्ड देख लो, बहुत आसान है जी, बहुत आसान। हाँ, तो ये 1 डिजिट हमारा ये रहा, अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मतलब समझो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, पॉइंट यहाँ से गायब हो गया तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लग गया, अब पॉइंट को अकेले नहीं छोड़ सकते तो इसलिए हमने 1 ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, समझ में आया। बस अब चलो अगला पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है।
कौन सा पार्ट कर रहे हैं? अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास? ये है 3.1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, अब देखो अब क्या करना है। अब देखो एक 0 है तो डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो पॉइंट होगा एक डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3.31। ठीक, बहुत आसान है। चलो अब अगला करते हैं फिफ्थ। 272.23। तो क्या आएगा? एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे तो ये देखो यहाँ पे 2.2 के बीच में है, मतलब 2 2 के बीच में है। अब एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे 7.2 मतलब 7 और 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना है। ठीक है, पहले यहाँ पे था, शिफ्ट कर दिया, आगे बढ़ा दिया एक डिजिट, तो यहाँ पे आ गया। अब कौन सा पार्ट है? अब बच गया 6 क्या है? 0.56 डिवाइडेड बाय 10। देखो अब एक डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो 0 पहले यहाँ पर है, एक डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ लिख लो 0.56। अब इसको, इस पॉइंट को यहाँ आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट अकेले अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक और पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब कौन सा पार्ट रह गया है? अब आखिरी पार्ट 7 क्या है? 397 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 पॉइंट ऐसे आ जाएगा, है ना। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये हमारा पॉइंट है, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और पॉइंट अकेला अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो दोस्तों ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, मैंने इसको लिख लिया है। अब चलो इसको शुरू करते हैं। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था? यहाँ पे 1 0 था, है ना। 1 0 था तो हमने एक एक डिजिट शिफ्ट किया, एक एक डिजिट शिफ्ट किया। जैसे देखो यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट किया, यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट किया तो यहाँ पे आ गया। यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया, एक एक डिजिट शिफ्ट किया, है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 0 है तो 2 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 2 2 डिजिट शिफ्ट करना है, 2 2 डिजिट शिफ्ट करना है। ठीक, तो चलो ये है सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया है। अब इसको बताती हूँ कैसे। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा है ना, 2 और 7 के बीच में लगा है, और 2 डिजिट शिफ्ट करना है। दीदी कितने डिजिट शिफ्ट करना है? 2 डिजिट शिफ्ट करना है। लेकिन दीदी आपने कहा था मार्जिन के साइड शिफ्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही डिजिट है। देखो यार यहाँ पे एक डिजिट है तो हम एक दूसरा डिजिट के लिए हम 0 लगा देते हैं, दूसरा डिजिट के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। जैसे देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 2। अब इन दोनों के बीच में है ना, तो यहाँ पे 2 पहला डिजिट, यहाँ पे एक और 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो दो डिजिट हो गया। ठीक, थोड़ा मैं 2 डिजिट नहीं बोल पा रही तो उसके लिए माफ़ी। अच्छे से देखो तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब पॉइंट को अकेला रख नहीं सकते तो एक और 0, मतलब इसमें ना बस 0 0 लगाना है। ठीक है, अगर 2 डिजिट इस साइड नहीं है तो 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। ठीक, अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है? 0.3, सेम टू सेम है। ठीक है, बस नंबर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉइंट है हमारा, तो एक ही डिजिट है तो 2 डिजिट के लिए एक और 0 लगा देंगे। जैसे देखो यही है ना नंबर तुम्हारा। ठीक है, लेकिन एक डिजिट है यहाँ पे तो एक और डिजिट के लिए हम क्या करेंगे? एक और 0 लगा देंगे। तो अब देखो 2 डिजिट हो गया, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। ठीक, अब पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते हैं इधर कोने में, इसीलिए हमने इसके लिए एक साथ ही करके 0 लगा दिया। ठीक है, चलो थर्ड देख लो। थर्ड क्या है? 0.78 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी एक ही डिजिट है, तो क्या करना है दोस्तों? क्या करना है? यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, पॉइंट तो इन दोनों इसके बीच में है, तो एक और 0 लगा देंगे तो 2 डिजिट हो गया ना। यहाँ पे अगर 0 लगाते तो यही नंबर बनता ना। पॉइंट लगा लो, पॉइंट अकेला रह नहीं सकता तो एक और 0। बहुत आसान है। चलो 4 देख लो। 432.6 डिवाइडेड बाय 100। अब 2 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 2 डिजिट मतलब 1 2, है ना। 2 नंबर मतलब 1 2, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें 0 नहीं लगाना पड़ा, यहाँ पे हमें 0 नहीं लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पूरा का नंबर ही दे रखा है, पूरा का पूरा नंबर दे रखा है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ ताकि देखो हर जगह पॉइंट आ गया है।
पॉइंट अपना यहाँ पर है, ठीक है, समझ गए ना, बस मक्खन की तरह क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हारा। अब हम कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 23.6 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब देखो 2 डिजिट तो मिल जाएगा, 2 डिजिट तो है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, 1 2, तो बस क्या करना है 2 3 6 पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिया। पॉइंट को अकेला रख नहीं सकते क्योंकि उसको डर लगता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। सिंपल, बहुत आसान है दीदी। चलो आखिरी पार्ट देख लो इसका, 9853.100, ये 3 है यार, जल्दी जल्दी मैं ना ख़राब कर देती हूँ मैं 3 को तुम्हारे। अरे दिख ही नहीं रहा, शिट, माफ़ी माफ़ी माफ़ी, देखो अब दिखेगा, ठीक है। हाँ 98.53 है, ठीक है, तुम्हारे 3 को मैंने ख़राब कर दिया, उसके लिए भी माफ़ी। चलो अब देखो ये रहा हमारा पॉइंट, 2 0 है तो 2 डिजिट शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो लगा दो 9853, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट अकेला रह नहीं सकता क्योंकि उसको डर लगता है, तो यहाँ पे हमने एक 0 लगा दिया, ठीक। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। उसके लिए चलो पेज टर्न कर लेते हैं। तो देखो यार ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलो अब इसको भी करते हैं। देखो पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 था, एक बार दिखा देती हूँ, ये रहा 3। इसमें क्या था, इसमें 2 डिजिट था, और इसमें क्या था, इसमें एक डिजिट था, मतलब 1 0 था, इसमें 2 0 था। अब इसमें क्या है, इसमें 3 0 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल, जैसे पहले वाले में क्या किया था, पहले में 1 डिजिट को शिफ्ट किया था, दूसरे वाले में 2 डिजिट को शिफ्ट किया था, और जिसमें 2 डिजिट नहीं था तो एक 0 लगा के 2 डिजिट करके शिफ्ट किया था। इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे बस, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं, यहाँ लिख दो सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ लिख लो 7.9 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू, देखो 1 डिजिट तो ये रहा तुम्हारा, 2 डिजिट और चाहिए, तो 2 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 0 लगा देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 7 9, एक डिजिट तो तुम्हारा ये रहा। अब 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो हो गया ना, देखो पॉइंट यहाँ पे है तो 1 1, ठीक है, 1 2 3, पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉइंट अकेला रह नहीं सकता तो एक और 0 लगा दिया, ठीक है। बस ऐसे ही करना है। देखो अब सेकंड वाला देखो, 263 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पे 2 डिजिट दे रखा है, ठीक है, पर हमें कितना चाहिए, हमें 3 चाहिए, तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 263, एक 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट, क्योंकि कितना चाहिए था, 3 डिजिट चाहिए था, और यहाँ पे लगा देंगे 0, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है वो अकेला नहीं रह सकता, उसको डर लग जाएगा भूत से, ठीक। चलो अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड क्या है, ये रहा 8 है, ये 8.53 डिवाइड बाय 1000, ये रहा, दिख रहा होगा तुम्हें। अब देखो यहाँ पे भी 2 डिजिट है, पर हमें कितना चाहिए, हमें तो 3 चाहिए, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 0। तो यहाँ लिख देंगे 3853, आगे 0 लगा के, पॉइंट लगा के। अब ये जो पॉइंट अकेला रह नहीं सकता तो एक और 0, ठीक है, समझे। बस ख़त्म किया। 2 पार्ट और है, फटाफट उसको भी कर लेते हैं। 128.9 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तो तीन डिजिट है, 1 2 3, तो क्या करेंगे, 1 2 8 9 लिख के 3 डिजिट हो जा रहा है, तो पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे आगे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 डिजिट तो हमें मिल गया। अब ये पॉइंट अकेला नहीं रह सकता, इसलिए 0 लगा दिया। सिंपल 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 सिंपल, ठीक है, हो गया ना क्लियर। चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब और आसान है। क्या करना है दीदी, ये बता दो हमें। चलो बताती हूँ, देखो फिफ्थ पार्ट देखो, वो है 0.5 डिवाइडेड बाय 1000। देखो अब एक डिजिट है तो 2 0 और लगा लेंगे, तो 1 तो पहले से था 1, ये हो गया 3, 5 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया 0, ठीक है। तो देखो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, कितना आसान था ना, बहुत आसान था। कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, बस पॉइंट लगाना था, जो लगा लिया। 1 2 3, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा लिया, सब में कर लिया आराम से, ठीक है। अब कौन सा करेंगे, अब फिफ्थ करेंगे। देखो फिफ्थ का भी क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या करना है,
डिवाइड करना है। अच्छा, फर्स्ट वाले में भी तो डिवाइड ही किया था ना, कहाँ गया, ये देखो ये रहा, इसमें भी तो डिवाइड ही किया था ना। हाँ, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी डिवाइड ही करना है यार। ठीक है, बहुत आसान है, करें फटाफट से। चलो फटाफट से कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन। देखो तुम बुक में देखते रहो, ठीक है, मैं यहाँ से देख के दिखाते रहूँगी क्योंकि पूरा फ्रेम में आ नहीं रहा इसलिए। चलो फर्स्ट पार्ट क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 35। 35 नहीं है, 3.5 है। ठीक है, चलो क्या बताया था, पहले लिख लो 7, ठीक है, डिवाइड का साइन लगा लो, इसको लिख दो 35, और कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाए, एक डिजिट, तो यहाँ लिख दो 10। 7 डिवाइड को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय, और इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 10 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, अब इसको अब क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सिंपल सा देखो, मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर कुछ डिवाइड हो रहा है, मतलब कुछ कट रहा है, तो पहले काटेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, 36 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। क्या करना है, 36 लिख लिया, डिवाइड लगा लिया, 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 पढ़ो या फिर 2 बोलो, बात तो एक ही है। एक डिजिट बाद पॉइंट लगाया, तो यहाँ लिख दो 10। मल्टीप्लाई का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 18 और 10 को, 180 आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा पार्ट करेंगे, अब थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लो 3 2, नहीं देखो पॉइंट नहीं लगाना, सॉरी, इसको यहाँ लिख लो 3 2 5। ठीक है, नीचे कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाए, 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 100 डिवाइड, फिर 0.5 को क्या लिख सकते हैं, या तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं, क्या और लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 बोलो या फिर 5 बोलो, बात तो एक ही है। कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाए, 1, तो यहाँ पे 10। ठीक है, अब इस डिवाइड को हटा के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया, इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा है, देख के बताओ कुछ डिवाइड हो रहा है क्या। हाँ दीदी देखो ये डिवाइड हो रहा है, चलो फटाफट से काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना आता है, 5 6 जा 30 होता है, और ये कितना आ गया, उसको 5 से 25 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 65 आ गया। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, 65/10 आ जाएगा, है ना, 65/10 आ जाएगा। ठीक, हाँ अब दिख रहा होगा। चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक 0 है तो पॉइंट लगा लेंगे, तो 6.5 आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलो अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम को सेम टू सेम ही कर देंगे। ठीक है, अब अच्छे से दिखिएगा। चलो क्या करेंगे, 3094 को ऐसे ही लिख देंगे, कितने डिजिट बाद लगाया, 2 डिजिट, तो 100 डिवाइड का साइन, ये 07 को और क्या लिख सकते हो, 07 बोलो या फिर 7 बोलो, मतलब 07, मेरे पास 07 रुपीज़ है या फिर मेरे पास 7 रुपीज़ है, बात तो वही हुई ना। देखो कितने बाद पॉइंट लगाया, कितने डिजिट बाद, 1, तो 10। अब क्या करेंगे, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई का लगाएंगे, उसके लिए रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/7, ये कट गया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करना तो आता है हमें। ठीक है, तो इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 2। ठीक है, अब तुम डिवाइड कर लेना। ठीक है, डिवाइड करना तो आता ही है हमें, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 442/10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 44.2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक 0 था तो एक डिजिट बाद
पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो 4 तक हो गया। अब हम कौन सा करेंगे, 5th पार्ट करेंगे। तो 5th पार्ट के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलो हाँ, चलो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें। हाँ, तो यहाँ लिख लो 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है हमारा, 5th पार्ट है हमारा, हाँ देखो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करना है। मेरे पास 0.5 रुपीज़ है या फिर मेरे पास 5 रुपीज़ है, तो बात तो यही हुई। तो 5 लिख दिया, एक डिजिट के बाद था पॉइंट, तो 10 लिख दिया। डिवाइड का साइन, इसको लिख दिया 25, कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 2 डिजिट, तो यहाँ लिख दिया 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड का साइन हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट का 25, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, पूरा कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, ठीक। अब कौन सा करेंगे, अब 6 करेंगे। 6 क्या है, 7.75। मैं यहाँ पे बुक से देख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पीछे पेज टर्न करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। आप देखो अब क्या करना है, अब फटाफट से बिल्कुल 775 लिख दो। कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाया, 2 डिजिट, तो 100। डिवाइड का साइन 25 लिख दिया, फिर लिख दिया 2 डिजिट बाद लगाया तो 2 0। डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई का लगाएंगे, यहाँ लिख दिया 100 मल्टीप्लाई 100। इसको क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है, ये दोनों आपस में कट गया। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे। चलो फटाफट से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 31 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। एक बार तुम करना, देखो डिवाइड तुम्हें ही करना पड़ेगा, डिवाइड तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि होता क्या है एग्ज़ाम में हम डिवाइड गलती कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 31। अब कौन सा पार्ट करेंगे, अब करेंगे 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या है, 7th पार्ट है 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15, ठीक। देखो अब क्या करना है दोस्तों, अब देखो सबसे पहले लिख दो जो है 765, ठीक है। कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है, 1 डिजिट, तो 10। अगर 2 डिजिट होता तो 100। डिवाइड का साइन लगा लिया, इसको लिख दिया 15, यहाँ पे लिख दिया 100, क्योंकि 2 डिजिट बाद डिवाइड का साइन हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 50, ठीक। अब क्या करेंगे, अब फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं डिवाइड करके। देखो अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 5 के टेबल से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 5 3 जा 50, 5 1 जा 5, और फिर कितना कैरी आ गया 2, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ठीक है। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, 1 5 3 10, ये ठीक है, ये बच गया। अब इसको फिर से डिवाइड कर लो, तो इसको फिर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 5 जा 15, यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा, देखो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 51 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 5 1 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया 51 से 10 से, ठीक है। बस देखो ये हो गया सॉल्व, ठीक है, ये तो हो गया सॉल्व, ठीक। अब कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम करेंगे 8th पार्ट, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 1 आएगा, ठीक है। वो मैंने 5 0 1 मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब कौन सा पार्ट कर रहे हैं, अब करेंगे 8th पार्ट। 37.8 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक। अब क्या करना है, इसको पहले वैसे ही लिख लो, कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है, 1 डिजिट, तो 10 डिवाइड, ठीक है। इसमें कितने डिजिट बाद लगा है, इसमें लगा है 1, ठीक है। 3 7 8, 10 नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 14, इसको रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्या लगाना था, मल्टीप्लाई। 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है।
बस अब इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 27 आ गया। चलो अगर डिवाइड में प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना है, तो फिर मैं तुम्हें डिवाइड भी मतलब नेक्स्ट वीडियो से डिवाइड भी करवाने लग जाऊंगी, ठीक है, कि मतलब कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। पर देखो यार एग्ज़ाम में आपको ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये 8 पार्ट हो गया। अब हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे 9th, लास्ट पार्ट करेंगे 9th। चलो यहाँ पे कर लेते हैं 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3, ठीक है। सबसे पहले वैसे ही लिख लो, कितनी डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद, 110। अब क्या करो, डिवाइड का साइन हटा लो, उसके लिए क्या बताया था, रेसिप्रोकल, ठीक है। उसके लिए क्या बताया था, उसके लिए बताया था रेसिप्रोकल करने के लिए, ठीक है। तो कर लिया वो। अब क्या करेंगे, 10 से 1 0 से 0 कैंसिल। अब क्या है, 273 अपॉन का 10 मल्टीप्लाई 1/13, ठीक है। अब इसको क्या करो, अब इसको डिवाइड करो, अब इसको डिवाइड करो, तो ये जाएगा 21 टाइम, ठीक। तो यहाँ पे आएगा 21/10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.1, ठीक। तो देखो ये तो हो गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो देखो यार जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 आता है या क्वेश्चन नंबर लास्ट आता है एक्सरसाइज का, तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इसके बाद तो करना ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2 लीटर 2.4 लीटर पेट्रोल। मतलब एक व्हीकल है तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मतलब व्हीकल मतलब एक कार मोटर, ठीक है, जो तुम यूज़ करते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, 43.2 किलोमीटर। मतलब उसके अंदर तुमने मान लो तुम्हारी एक कार है, ठीक है, ये तुम्हारी एक व्हीकल है, तो उसमें तुमने 2.4 लीटर पेट्रोल भरवाया, ठीक है, डाला, तो वो 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। तो पूछ रहा है कि अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल भरवाता हूँ उस कार में या फिर उस व्हीकल में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो कैसे करना है और फिर, ठीक है, कैसे करना है ये समझते हैं। देखो तो यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ रफ के लिए यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे नहीं करना है कुछ भी, ये रफ है, रफ पेज है हमारा, ठीक है। देखो अगर 2.4 लीटर में कितना कवर कर रहा है, 43.2 कर रहा है, ठीक है। 2.4 लीटर में कितना कर रहा है, 43 कर रहा है, तो 1 लीटर में कितना करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.2 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे क्या आ जाता है 2.4, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। मतलब क्या करना है, 43.2 को डिवाइड कर देना है 2.4 से, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा, हमारा डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अब करना चालू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ लिख दो सोल्यूशन, फिर यहाँ लिख दो डिस्टेंस, हाँ। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्टेंस कवर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू 43.2 किलोमीटर। तो देखो यार जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 2.4 लीटर पेट्रोल में वो कितना है, वो है 43.2 किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि अब 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा ये हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया कि 43.2 को क्या करो, डिवाइड कर दो 2.4 से। तो देखो वही करना है। देखो यहाँ लिख दो 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, डिवाइड कर देना है यहाँ पे किलोमीटर, क्योंकि हम आंसर क्या ला रहे हैं, आंसर हम किलोमीटर में ला रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको डिवाइड कैसे करना है वो बताती हूँ मैं। चलो पेज टर्न कर लेते हैं।
तो अब देखते रहो। देखो क्या था, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए, क्योंकि अब बार बार पेज तो पलटेंगे नहीं हम, ठीक है, इसलिए दोबारा लिख रही हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत आसान है, पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। क्या करना है, पहले वैसे ही लिख लो, 4 3 2 को ऐसे ही लिख लो। कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है, एक डिजिट, तो यहाँ लिख दो 10। डिवाइड का साइन लगा लो, 24 को भी ऐसे लिख लो, कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है, एक डिजिट, तो 10, ठीक है। अब क्या करना है, अब डिवाइड का साइन को क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ लिख दो 10, यहाँ लिख दो 24, ठीक। अब क्या करना है, फटाफट से देखो 10 से 10 कट जा रहा है। अब इसको क्या करना है, अब इसको डिवाइड कर दो, तो 4 3 2 को 24 से डिवाइड करो, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो और डिवाइड करो, ठीक है, कि कितना आएगा। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 18 किलोमीटर, और आंसर हमेशा कितने में आएगा, किलोमीटर में आएगा, ठीक। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, ताकि हमारे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक। और कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।